हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने गुरुजी के चैनल एसपीजा पे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 का 2 नंबर से क्वेश्चन को समझेंगे। और सबसे पहला मैंने आप लोगों को उदाहरण 11 जो बताया था उसी टाइप का सारा क्वेश्चन है। आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें आप लोगों को उदाहरण 11 बताया था और उसमें इसी टाइप का सारा क्वेश्चन था, जो कि अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको 2 नंबर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग अपने से बना लेंगे। तो चलिए हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। और 2 नंबर में क्वेश्चन है कि सरल कीजिए और घातांकीय रूप में उत्तर दीजिए। चलिए इसे घातांकीय रूप में ही उत्तर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और हल स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 है तो 2 पे पावर 3 वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसको हम बदल नहीं सकते। 2 पे पावर 3 को बदल नहीं सकते, इसको वैसे कि वैसे ही लिखेंगे। फिर 3 पे पावर 4 है तो ऐसे ही लिखेंगे। 2 फिर 4 है तो 4 को 2 पे पावर 2 लिखेंगे, बट 3 पे पावर 2 है तो ऐसे ही लिखेंगे। अगुना 32 है तो इसको 2 पे पावर 5 लिखेंगे। अब 2 पे पावर देखिए 2 पे पावर 3, यहाँ पे 2 पे पावर 2, आधार आधार बराबर है तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 3 और प्लस 2 हो जाएगा, गुना 3 पे पावर 4 बटे 3 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 5। अब यहाँ पे देखिए 2 पे पावर इसको जोड़ देंगे तो 5 गुना 3 पे पावर 4 बटे 3 पे पावर 2 गुना यहाँ पे 2 पे पावर 5। अब देखिए भाग के टर्म में है और आधार आधार बराबर है तो क्या होगा, तो घट जाएगा। यहाँ पे भी 2 पे पावर 5, यहाँ पे 2 पे पावर 5, यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 4, यहाँ पे 3 पे पावर 2, आधार आधार बराबर है, घात से कोई मतलब नहीं, आधार आधार बराबर है तो घट जाएगा। 2 पे पावर 5 माइनस 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 है, 2 पे पावर 5, यहाँ पे भी 2 पे पावर 5 है तो 5 माइनस 5 करेंगे, गुना 3 पे पावर 4 है और यहाँ पे 3 पे पावर 2 है तो 2 घट जाएगा। और यहाँ से 2 पे पावर 0 गुना 3 पे पावर 2 निकल के आएगा। फिर 1 गुना 3 पे पावर 2, क्योंकि कहा गया है इसमें कि घातांक के रूप में लिखने के लिए, इसलिए हम 3 पे पावर 2 को 9 नहीं, यानी इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको एक घात के रूप में ही रखना है, ठीक है। इसलिए 3 पे पावर 2 ही रखना है, इसको 9 मत लिखिएगा। अब देखिए 1 को जब 3 पे पावर 2 से गुना कीजिएगा तो वही संख्या आ जाएगा, यानी 3 पे पावर 2, और यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर है कोष्ट, सबसे पहले बड़ी कोष्ट है। आपको पता होगा कि जब हम लोग सरलीकरण जब मतलब हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें कोष्ट का क्रिया होता है। तो यहाँ पे कोष्ट है तो इसलिए सबसे पहले कोष्ट का क्रिया होगा। तो कोष्ट का जब क्रिया होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे 5 पे पावर 3 और कोष्ट करके उस पे पावर 2 है। तो जब ये छोटी कोष्ट को जब हम लोग हटाएंगे तो दोनों क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो 5 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 3, और ये बड़ी कोष्ट को ऐसे ही दे देना है, भागा 5 पे पावर 6। अब देखिए यहाँ पे अब क्या कर रहा है, देखिए 5 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 3, गुना में है आधार आधार बराबर है तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 5 पे पावर 6 और प्लस 3, भागा इसको अभी कोष्ट में रखिए, भागा 5 पे पावर 6, 5 फिर 5 पे पावर कितना होगा, 9 हो जाएगा, फिर भागा 5 पे पावर 6 हो जाएगा। अब 5 देखिए भाग में है 5 पे पावर 9, भागा 5 पे पावर 6 भागा में है, और देखिए आधार आधार बराबर है तो क्या होगा, घाते घट जाएगा। तो यहाँ पे 5 पे पावर कितना हो जाएगा, और इसको ऐसे ही लिखना है, इसको तोड़ना नहीं है। अब देखिए तीसरा में 25 पे पावर 5 भागा 5 पे पावर 4, तो 25 को हम 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसको लिख देते हैं। तो 5 पे पावर 2 और उस पे पावर देखिए 25 को 5 पे पावर 2 लिखे हैं। अब 25 पे 5 पे पावर 25 पे कितना पावर है, 5 पावर है, तो जब 25 को 5 पे पावर 2 लिखे हैं तो इसके पावर भी 5 देंगे, भागा 5 पे पावर 4। अब देखिए कोष्ट जब ये हटाएंगे, ये वाला कोष्ट जो हम छोटी कोष्ट दिए थे वो जब हटाएंगे तो गुना हो जाएगा, यानी 5 पे पावर 10 भागा 5 पे पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए तो ये भाग में है और आधार आधार बराबर है तो घात क्या होगा, घट जाएगा, तो 4 यानी 5 पे पावर 6, और यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर शायद आप लोगों को बन गया होगा। चौथा नंबर में है 3 पे पावर 0 प्लस 4 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 0, यानी किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। मैंने सबसे पहले आपको सूत्र के बारे में बताया था, जिसमें इन सब सूत्र के बारे में बताया था, और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसमें सिर्फ सूत्र का ही काम पड़ता है, इसलिए सबसे पहले आप सूत्र को देख लीजिए। अब देखिए 3 पे पावर 0 यानी इसका मान 1 होगा, प्लस 4 पे पावर 0 1,
5 पे पावर 0 1। अब जब तीनों को जोड़ेंगे तो 3। और ये मत समझिए कि ये घात के रूप में नहीं है, क्योंकि 3 सिर्फ 3 है, इसका मतलब इसके पावर भी 1 है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन में है, इस पे भी सेम वही है, लेकिन यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे गुना है। चलिए 1 गुना 1 गुना 1, 1 हो जाएगा इसका आंसर। अब छठा क्वेश्चन है, 4 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 0 कोष्ट में है गुना 2 पे पावर 0 है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4 पे पावर 0 को 1 प्लस प्लस है प्लस 5 पे पावर 0 1 कोष्ट में रखेंगे गुना 2 पे पावर 0 का मान 1। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे गुना 1, यहाँ पे 2, यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको 6 नंबर तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं आप लोगों को 7 मतलब 6 से आगे 7 8 9 जितना होगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 7 नंबर से क्वेश्चन को समझते हैं। तो 7 नंबर में क्वेश्चन है, देखिए 11 पे पावर 6 गुना 13 पे पावर 3 गुना 3 बट्टे 39 गुना 11 पे पावर 2 है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले इसको 11 पे पावर 6 जैसे वैसे ही लिख देने, फिर उसके बाद 13 पे पावर 3 और गुना 3 और बट्टे में उसको चेंज करेंगे। तो 39 को जब हम आवाज गुणनखंड करेंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 13 और गुना 3 लिख सकते हैं। तो चलिए 13 या 39 होता है, 13 गुना 3 लिख सकते हैं और गुना 11 पे पावर 2 वैसे का वैसे ही लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे 13 पे पावर 3 है, यहाँ पे 13 पे पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 1 और यहाँ पे भी 3 पे पावर 1, 11 पे पावर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 11 पे पावर 2, भाग के टर्म में है तो सब घट जाएगा। ठीक है, तो 11 पे पावर 6 और माइनस 2 गुना 13 पे पावर 3 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 गुना 3 पे पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। और हाँ, आपको एक चीज़ याद रखना है कि घातांक करने में जब हम लोग घातांक का कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 3 है, भले ही गुना के क्रम में क्यों ना हो, मतलब जैसे यहाँ पे भी है ना, गुना में है ना ये भी और नीचे में भी 3 है, यहाँ पे इसको काटना नहीं है कभी भी। ठीक है, काटना नहीं है, ये कटता नहीं है घातांक में, तो इसलिए काटना नहीं है। यहाँ पे 1 माइनस 1 करना है। फिर यहाँ पे 11 पे पावर कितना होगा, 6 में से जब 2 जाएगा तो 4 गुना 11 पे पावर 2 सॉरी 13 पे पावर 2 अब गुना 3 पे पावर 0, यहाँ पे 11 पे पावर 4 गुना 13 पे पावर 2। यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 0 का मान 1 हो जाएगा और 1 को जब इस सबसे गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको ऐसे कैसे लिखना है, इसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही बोल रहा है कि घातांक रूप में आंसर देना है, इसलिए। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 8 नंबर में है 5 पे पावर 7 बट्टे 5 पे पावर 4 और गुना 5 पे पावर 3 है। तो देखिए 5 पे पावर 7 बट यहाँ पे देखिए आधार आधार बराबर है तो घाते जोड़ देंगे, तो 5 पे पावर 4 प्लस 3 कर देना है। अब देखिए 5 पे पावर 7 बट्टे 5 पे पावर 7 हो गया, नीचे में भी देखिए 4 प्लस 7 ये में 5 पे पावर 7 हो गया। अब देखिए भाग के टर्म में तो घटा देना है आराम से, तो 5 पे पावर 0 उसका मान 1, या तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये या ये, यानी इसका आंसर होगा 5 पे पावर 0 या 1। बस इसका आंसर ऐसे दे सकते हैं आप लोग। अगर ये भी देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोल ही रहा है कि घातांक रूप में लिखने के लिए ये भी दे सकते हैं, या तो इसका मान भी ये भी दे सकते, क्योंकि इसके पावर में भी 1 है। समझ गए आप लोग। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 9 नंबर में है 3 पे पावर 3 गुना 3 और उस पर हॉल करके पावर 3 है, यानी सब पे पावर 3 है, इस पे पावर 3 है उस पे पावर 3 है, तो इसका मतलब 3 पे पावर 3 उसके पावर, रुकिए 3 पे पावर 3 उसके पावर में 3 देना है, गुना 3 पे पावर 3 देना है। यहाँ पे कोष्ठ हटाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, गुना 3 पे पावर 3, आधार बराबर है घाते जोड़ देंगे तो 9 प्लस 3 यानी 3 पे पावर कितना हो जाएगा 12 और आंसर। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर में है 5 पे पावर 8 गुना ए पे पावर 5 बट्टे 25 पे पावर 3 गुना ए पे पावर 3, यानी 5 पे पावर 8 गुना ए पे पावर 5 वैसे के वैसे ही लिख देंगे। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, तो चलिए 5 पे पावर 2 लिख दिए। 25 को 5 पे पावर 2 लिखिए, 25 पे यहाँ पे 3 है पावर, यानी इस पर 3 पावर दे देना है। अब 1 पे पावर 3 है। अब देखिए 5 पे पावर 8 गुना ए पे पावर 5 बट्टे 5 पे पावर कोष्ठ हटाएंगे तो 6 गुना कर देना है ए पे पावर 3। अब देखिए 5 पे पावर 8 और भाग में है तो ये 5 पे पावर 6 यानी 6 घट जाएगा, और गुना ए पे पावर 5 ये भी भाग में है तो माइनस हो जाएगा 3। आधार आधार बराबर होता है, घात से कोई लेना देना नहीं है, आधार बराबर है, भाग के टर्म में डायरेक्ट घटा देना है। 5 पे पावर 2
अगुना, ए पे पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, इसका आंसर यही हो जाएगा ए 5 पावर 2 और ए पे पावर 2 आंसर। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। या तो इसको ऐसे भी लिख दे सकते हैं आप लोग, ऐसे 5a उसके होल करके पावर 2, ये भी आंसर हो सकता है। इसको छोड़ दीजिए, ऐसे इसको लिख देना है, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको 2 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए होंगे आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से समझेंगे। धन्यवाद।